चंद पैसों के लिए विशाखा ने अपनी कोख का सौदा किया, लेकिन इस सौदे की सच्चाई सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं थी। उसके पीछे छिपा था एक ऐसा राज जो अब सबकी जिंदगियों को उलट-पुलट कर देगा। जब यह सच विक्रांत के सामने आया, तो उसका दिल बुरी तरह टूट गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके अस्तित्व को ही चुरा लिया हो। विशाखा, जिसे वह अपनी जिंदगी का सबसे पवित्र हिस्सा मानता था, वही उसकी सबसे बड़ी धोखेबाज निकलती है। और अब इस धोखे की चपेट में आने वाली है मन्नत और धैर्य की दोस्ती भी। कलर्स टीवी के शो मन्नत हर खुशी पाने की के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार यह खुलासा हो जाता है कि विशाखा ने अपने ही कोख से जन्मे बच्चे अमन को रोनी और नीतू को क्यों सौंप दिया था। दरअसल विशाखा ने न सिर्फ पैसों के लालच में अपनी कोख का सौदा किया था, बल्कि इस सौदे के पीछे एक काला समझौता भी था। यह सौदा सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं, बल्कि उस बच्चे की पहचान के लिए किया गया था। अमन को बचाने के नाम पर विशाखा ने किसी ऐसे इंसान से हाथ मिला लिया था, जो पूरे परिवार की बर्बादी की जड़ बनने वाला है। रोनी और नीतू को जब यह सच्चाई पता चलती है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें डर है कि विक्रांत अब कभी भी उनका चेहरा नहीं देखेगा। मन्नत नीतू को संभालने की कोशिश करती है, उसे समझाती है कि यह सब किसी मजबूरी में हुआ होगा, लेकिन अब वक्त आ गया है सच का सामना करने का। उधर धैर्य जब यह जानता है कि विशाखा ने पैसों के लालच में उसे उसके सगे भाई से दूर रखा, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह विशाखा से कहता है, तुमने सिर्फ एक बच्चे को नहीं बेचा, तुमने एक परिवार की जड़ें काट दी हैं। लेकिन धैर्य को नहीं पता कि यह सारा खेल किसी तीसरे इंसान ने रचा था, वही इंसान जो अब विक्रांत के जरिए मन्नत की जिंदगी में जहर घोलने वाला है। जैसे ही विक्रांत के सामने यह सच आता है, वह सबसे पहले मन्नत और धैर्य पर शक करने लगता है। उसे लगता है कि दोनों उसके साथ मिलकर यह खेल खेल रहे थे। उसके मन में जहर भर देती है विशाखा की वह झूठी बात, मन्नत ने मेरे बच्चे को मुझसे छीना था। विक्रांत अब मन्नत की हर मुस्कान, हर खामोशी को एक साजिश समझने लगता है। वह यह भूल जाता है कि मन्नत वही लड़की है जिसने उसके टूटे हुए परिवार को संभाला था। लेकिन असली झटका तब लगता है जब मन्नत को पता चलता है कि जिस अमन को सब विशाखा और विक्रांत का बेटा समझते थे, वह दरअसल विक्रांत का नहीं, धैर्य का बेटा है। और यही सच्चाई थी जिसने विशाखा को बेचैन कर दिया था। उसने अपनी कोख से जन्मे बच्चे को किसी और का बताकर अपने ही पाप को छिपाने की कोशिश की थी। अब विक्रांत की दुनिया पूरी तरह बिखर चुकी है। वह मन्नत पर शक करके अपनी ही सबसे बड़ी खुशी खो देता है। गुस्से में वह मन्नत से रिश्ता तोड़ देता है और घर छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही वह जाता है, उसे एक पत्र मिलता है, विशाखा का आखिरी कबूलनामा। उसमें लिखा होता है, जिस बच्चे को मैंने बेचा वह मेरा नहीं था, वह मन्नत का था। इस एक सच्चाई से सब कुछ पलट जाता है। मन्नत के आंसू और धैर्य की खामोशी अब एक नई लड़ाई की शुरुआत करने वाले हैं। विशाखा की सालों पुरानी गलती अब न सिर्फ विक्रांत बल्कि पूरी कहानी की दिशा बदल देगी। अब सवाल यह नहीं है कि किसने किसे धोखा दिया, बल्कि यह है, क्या सच में कोई भी इस खेल में बेगुनाह था।